सन 539 तिब्ले मसीह। दुनिया के नक्शे पर बाबिल एक ऐसा शहर था जिसका नाम ताकत, दौलत और अजमत की अलामत समझा जाता था। बुलंद बाला दीवारें, आसमान से बात करते जिगरट और फुरात का बहता हुआ दरिया, ये सब बाबिल को नाकाबिल तस्खीर बनाते थे। लेकिन इन अजीम दीवारों के पीछे एक और कहानी भी थी। शहर के अंदर बादशाह नाबूनीदस की हुकूमत। ये शहर मेरा है और जो हुक्म दूंगा वही होगा। ये शहर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। जुल्म, भारी टैक्सों और मजहबी जबर की अलामत बन चुकी थी। लोग खामोश थे लेकिन मुतमईन नहीं। इसी दौरान मशरक की सरजमीन पर एक नौजवान बादशाह उभर रहा था। नाम था साइरस फारसी। मेरा नाम है साइरस। साइरस सिर्फ एक फातेह नहीं था, वो एक सोच था, एक नजरिया। वो जानता था कि सल्तनतें तलवार से नहीं बल्कि हम बाबुल को ताकत से नहीं, इंसाफ से फतह करेंगे। बल्कि इंसाफ से कायम रहती हैं। उसकी फौज मजबूत थी, मुनज़्ज़म थी, लेकिन उसकी असल ताकत उसकी हिकमत थी। जब साइरस बाबिल के करीब पहुंचा तो उसने शहर को ललकारा नहीं बल्कि समझा। उसने देखा कि बाबिल की सबसे बड़ी हिफाजत उसका दरिया है, फुरात। और फिर तारीख ने करूट ली। साइरस ने हुक्म दिया कि फुरात के पानी का रुख बदल दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से दरिया नीचा होने लगा। रात के अंधेरे में जब बाबिल जश्न में मसरूफ था, जब किसी को खतरे का एहसास न था, फारसी फौज खुश्क होते दरिया के रास्ते शहर में दाखिल हो गई। न दीवारें टूटी, न शहर जलाया गया, न खून की नदियां बहीं। और जब सुबह हुई, बाबिल फतह हो चुका था। लेकिन यह फतह दूसरी फतूहात जैसी नहीं थी। साइरस बाबिल में फातेह बनकर नहीं बल्कि नजात दहिंदा बनकर दाखिल हुआ। उसने ऐलान किया, गुलाम आजाद होंगे। लोग अपने मजहब के मुताबिक इबादत करेंगे। मुंदरों की मुरम्मत की जाएगी और किसी पर जबरदस्ती नहीं होगी। ये अल्फाज पत्थर पर कुंदे किए गए। आज हम उसे साइरस सिलेंडर के नाम से जानते हैं, जिसे अक्सर इंसानी हुकूक का पहला मंशूर कहा जाता है। बाबिल के लोग खौफजदा नहीं थे। वो हैरान थे कि एक फातेह इतना रहमदिल भी हो सकता है। साइरस ने दुनिया को दिखाया कि असल ताकत डराने में नहीं बल्कि एहतराम में है, कि अजमत तबाही से नहीं इंसाफ से जन्म लेती है। सदियां गुजर गईं, सुलंतनें मट गईं, शहर खुंडर बन गए, लेकिन साइरस का यह सबक आज भी जिंदा है कि तारीख हमेशा उन फातेहों को याद रखती है जो दिल जीत लेते हैं। यह थी साइरस आजम की कहानी, तारीख का एक ऐसा बाब जो कभी किताबों के शोर में दब गया था,